शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हिरन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को जाना पड़ेगा बाबू। हिरन इसे देखकर सो जाता है और थोड़ी देर बाद जाके देखता है तो वहाँ पे दो कौवे थे जो यूपीएससी की तैयारी में लगे थे। शेर इन दोनों पर अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता और लकड़ी का ही दूरबीन बना के हिरन पर फिक्स करके, पर अभी भी इसका निशाना चूक जाता है। थोड़ी देर बाद शेर हिरन को अपने निशाना पर लगा के अपनी स्टाइल मारता है, लेकिन इसका निशाना तो अभी भी चुकता है, जिससे ऊपर से पत्थर आने लगा और मैं आसमान की ऊंचाइयों में आ गया। शेर हिरन को अपना भोजन बनाने आता है, लेकिन तभी सभी हिरन को कोई गायब कर देता है और इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी इसकी नजर दूर जाती है और कोई स्पाइडरमैन के जैसा हिरन सबको बचा रहा था। मिस्टेक हो गया। हिरन जैसे ही दहाड़ता वहाँ के सारे पक्षी जान बचाकर भागते हैं। इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, शेर को उसमें लपेट देता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शेर इधर उधर देखा तो हिरन था। छोड़ूंगा नहीं। शेर कितनी भी कोशिश करता पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाता। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। शेर को बहुत गुस्सा आता, लेकिन ये कर भी क्या सकता है। शेर एक पेड़ के डंठल पर बैठता है, जिसके नीचे से हिरन छलांग लगा रहा था, लेकिन तभी ये उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी हिरन उसे एक रस्सी में फंसा कर छोड़ देता है, लेकिन ये शेर तो अभी भी नहीं सुधरता है और लोमड़ी चोरी से आकर एक पूछड़ पीता, जिससे उसके अंदर हल्क की पावर आ जाती है और वो सांड तक को भी मार गिराता है। शेर उससे डर के एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन लोमड़ी उस पेड़ को तो जड़ से ही उखाड़ देता है। लेकिन तभी वो शेर भी उस पोषण को चुपके से पी लेता है और उस लोमड़ी की पावर खत्म हो जाती है। फिर शेर भारी मिस्टेक हो गया सर। उसे खूब देता है और ले जाकर एक खाई में लटका देता है, लेकिन तभी उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो भी उसके साथ ही खाई में गिर जाता है। फिर दोनों उस पोषण को पीते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी शेर सांड से पंगा लेता है और उसे फुटबॉल के जैसे मारता है। छोड़ूंगा नहीं। तभी सांड भी जाकर उस पोषण को पीकर आता, हिरण को पकड़ने का शॉर्टकट आजमाता, लेकिन वो तो हिरण के ऊपर ही बैठ जाता है और हिरण भी सनकल था। उसे ले जाकर फूलों के खेत में छोड़ देता है। शेर छींक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हिरन को देखने के चक्कर में फूल सूंघ लेता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। शेर नीचे आके देखा तो एक कौवा उससे कहता। शेर को एक आइडिया आता है और वो अपनी पूंछ से फूल को साफ करके उल्टा चलने लगा, लेकिन तभी वो उल्टा चलने के चक्कर में हिरन के नाक में अपनी पूंछ डाल देता है और हिरन जैसे ही छींका, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।